हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष मैथ्स। मैं होप करता हूँ कि आपने हमारी केमिस्ट्री की पहली क्लास को आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दी है। बट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ओल्ड एनसीईआरटी के दृष्टि से अगर देखें आप तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ही मिलेगी पहले चैप्टर में, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए। सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है, ठीक है। एक कदम सफलता की ओर, एक कदम सफलता की ओर, ठीक। बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी, उससे पहले मैं आपको एक चीज टर्म सिखाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी इस पहले आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लस सिटी में। तो इसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक। और पूरे का डिफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनेशन क्या होगी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन से सिर्फ फ्लो करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एटम है और ये हमारा अंदर न्यूक्लियस होता है। अब क्या करता है न्यूक्लियस जो होता है, अरे इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जनरेट होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लेकिन अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं और न्यूट्रॉन की बात करूं, ये दोनों तो भाई चक्कर काटते नहीं है, ठीक है। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कहाँ पे? इन मॉडर्न टाइम में। आप लोग देख रहे होंगे अपने डेली लाइफ में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रयोग बहुत सारे एप्लायंसेस को चलाने के लिए किया जा रहा है। मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेन को चलाने के लिए, आपके घरों में भी, ठीक। अब वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इंडस्ट्री में और आपके कहाँ पर? घरों में यूज़ किया जा रहा है। तो इस चैप्टर में हम बच्चे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सिर्फ इतना ही छोटा चैप्टर है, 4 से 5 टॉपिक पढ़ लेंगे चैप्टर कंप्लीट होगा? नहीं, ये आपकी गलत फैमिली है। टॉपिक के भी सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है ना। चलिए उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझाने के लिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कॉम्ब एक्सपेरिमेंट। कॉम्ब एक्सपेरिमेंट से आपको बचपन की याद ज़रूर आई होगी क्या? वो देखते हैं। आप बचपन में कंघी का खेल ज़रूर खेले होंगे, कंघी वाला खेल ज़रूर खेले होंगे। वो कंघी वाला खेल क्या था? आपको याद आ चुका होगा, मुझे लगता है, उम्मीद है आपको याद आ चुका होगा कि आप कंघी को अपने बालों में रब करते थे और कंघी चार्ज होती थी और फिर वो छोटे छोटे पेपर के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। अगर जब हम इसको रब नहीं करते थे तो फिर हम पेपर के पीस के पास ले जाते थे तो वो उसे अट्रैक्ट नहीं करती थी, यानी हम कह सकते थे उस वक्त उसके पास चार्ज नहीं था। लेकिन अब उसके पास चार्ज आ चुका है, ठीक है। क्लियर है पूरी तरीके से बात? चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो साइन है उसको ऐसे लिखते हैं और नेगेटिव चार्ज के साइन को -VE से लिखते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए जो नोट्स मैं आपको यहाँ पे स्लाइड के थ्रू दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप
उस नोट्स को फॉलो करके अपने कॉपी पे लिखेंगे, अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसे आप लिख रहे हैं और मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में भी आपको दिया हुआ है नोट्स, आप सिर्फ इसको लिख लीजिए, जो कि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए, आपने देखा होगा कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? देखिए, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? देखिए, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। जब इन दोनों को पास पास ले गए, देखिए इन दोनों को पास पास ले गए तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ चिपका ले रहे हैं। उसी प्रकार जब आप सिमिलर चार्ज को एक तरफ ले आएंगे तो वो दूसरे को क्या कर देती है, रिपेल कर देती है। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को आपस में पास पास लाया, दोनों आपस में देखिए दूर भाग रही हैं, आपस में दूर भाग रही हैं। देखिए यहाँ पे लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। इतनी कोई समस्या है यहाँ तक कि कोई किसी प्रकार की समस्या है? अगर किसी प्रकार की समस्या है तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, क्या सर, देखिए, अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। यानी अगर देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास में ये कोई बॉडी है, इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोटॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटॉन कहलाएगा। अगर कोई बॉडी है उस पर निगेटिव चार्ज है तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर कोई बॉडी है उस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, तो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं स्मॉल n जीरो से। ठीक है, न्यूट्रॉन, ये वन न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलिए अब हम एक टर्म और सिखा दें आपको। देखिए, एक टर्म और सिखा दें आपको कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ या फिर अपने ऊपर रख लेती है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अगर कोई बॉडी अपनी तरफ या फिर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख लेती है तो वो बॉडी कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है आपकी कूलॉम। कोई पूछे भैया व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप सिंपल से कहेंगे कूलॉम होती है। अब कूलॉम को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं कूलॉम को। अब यहाँ से एक टर्म आती है कि भाई वन कूलॉम चार्ज क्या होता है। तो वन कूलॉम चार्ज क्या होता है, वन कूलॉम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट ए फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन on an equal charge placed at distance 1 मीटर फ्रॉम इट। बात समझाई? देखिए समझाता हूँ। अगर किसी बॉडी पर, अगर जैसे मान लीजिए दो चार्जेस हैं, सेम चार्ज है, ठीक है, दोनों कैसे चार्ज है, सेम चार्ज है, ये दोनों 1 मीटर के दूरी पर रखे हुए हैं। एक चार्ज नंबर 1 है, एक चार्ज नंबर 2 है। ये जो 1 वाला चार्ज है वो इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितने का फोर्स होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ठीक है, यही है हमारा वन कूलॉम की डिफिनेशन। ठीक है, बात क्लियर होगी मुझे लगता है। किसी प्रकार की समस्या, अगर समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और उस डाउट को आपको सॉल्व करने का नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रयास जरूर करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। ऑल मैटर कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने मैटर हैं
अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो प्रोटॉन कहलाएगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उस पर निगेटिवली चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल्स है, मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है P, अगर उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रोटॉन कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई हमारे पास में चार्ज पार्टिकल है उस पर निगेटिव चार्ज है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, पूरी कैसे क्लियर हो गई। ए प्रोटॉन पॉसेस पॉजिटिव चार्ज, ए प्रोटॉन पॉसेस पॉजिटिव चार्ज, जिसपे कितने का चार्ज होता है, 9 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का। ठीक है, एक प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज देता है, उसका चार्ज होता है 9 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं जो कि आपको समस्या ना हो देखने में। ठीक है, वेयर एन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव करता है, उस पर कितने का चार्ज होता है, उस पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम ही होता है। बात क्लियर होगी पूरी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अब एक एनसीईआरटी का इंटरेस्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। ठीक है, हमने बताया आपको कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज होता है, तो आप बताएंगे 9.1, अरे सॉरी 1, मैं इसे इरेज कर दूं पहले, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, 1 कूलॉम ऑफ चार्ज क्वेश्चन मार्क। तो चलिए, मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन पे इतने का चार्ज, इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक इलेक्ट्रॉन्स पे इतने का चार्ज। इफ चार्ज इज 1 कूलॉम, अगर चार्ज आपका 1 कूलॉम है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में 1 कर दीजिए। ठीक, अब आगे चले, आगे सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा 10⁻19 हो जाएगा अपॉन 1.6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, हमने पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए सिंपल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे स्टार बना के अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कैसे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करेंगे कंडक्टर्स की और इंसुलेटर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की। कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो, बट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर आपका चार्ज फ्लो करता है तो वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिसिटी। बट कहने का मतलब है कंडक्टर्स क्या है, तो जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो हो जाए वो कहलाएगा हमारा कंडक्टर। ठीक है, तो इसकी रियल डेफिनेशन क्या है, इसकी रियल डेफिनेशन क्या है,
those substance through which electricity can flow are called conductor। ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए आसानी से, वो हमारे कहलाते हैं कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, जितने भी आपके मेटल्स हैं, जैसे सिल्वर हो गए, कॉपर हो गए और एल्यूमिनियम्स हो गए, सिल्वर हो गए, कॉपर हो गए, एल्यूमिनियम्स हो गए, ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके कंडक्टर में आते हैं। ये सारे आपके कंडक्टर में आते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स एलॉय सच एज नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटाइन। इन सब का यूज किया जाता है मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए किया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये एलॉय होता क्या है? तो हम बताएंगे एलॉय क्या होता है। मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कॉल्ड एलॉय। ठीक है, एक एक कंटेंट आपको लिखा है यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बात सुनिए, एलॉय क्या होते हैं। एलॉय भी आपकी जितने मेटल एलॉय हैं, ये सब आपके क्या है? कंडक्टर्स हैं। बट लेकिन इन सब की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो प्योर मेटल से कम होती है। प्योर मेटल जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में यहाँ पे एग्जांपल बताया था, ये सारे आपके प्योर मेटल्स हैं। ठीक है, इससे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है। अच्छा, कार्बन को देखा होगा आपने। कार्बन जो होता है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, ये भी आपका कंडक्टर है। ये भी आप याद करिएगा, नोट है कि जो कार्बन जो होता है वो ग्रेफाइट की फॉर्म का होता है, भी आपका कंडक्टर है। जैसे आपके पास में पेंसिल है, तो जो पेंसिल की जो आगे वाली नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है। अगर आप उसमें तार चुलाते हैं ना, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। कहने का मतलब है जो ग्रेफाइट है वो भी आपका कंडक्टर, यानी वो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की क्षमता रखता है। और ह्यूमन बॉडी तो आपकी है ही गुड कंडक्टर, इसमें कोई समस्या नहीं है। ह्यूमन बॉडी तो आपकी है ही गुड कंडक्टर। ठीक है, अब हम चलते हैं इंसुलेटर पर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ना कर पाए, ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ना कर पाए, वो हमारे कहलाएंगे इंसुलेटर। क्या कहलाएंगे? हमारे इंसुलेटर कहलाएंगे। चलिए अब हम रियल डेफिनेशन की बात करते हैं कि इंसुलेटर्स होते क्या है। तो इंसुलेटर्स दोज सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ये आप अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आप ये डेफिनेशन भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। वैसे ज़्यादातर आएगा तो एक से आधे नंबर का, एक या तो फिर आधे नंबर का डेफिनेशन पूछेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल की बात करते हैं। ग्लास, रबर, कई सारे प्लास्टिक्स, पेपर, ड्राई वुड, ईटीसी, ये सारे आपके क्या है? कंडक्टर, इंसुलेटर हैं। अच्छा, ऑल द कंडक्टर्स हैव सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई of their atoms. These electrons are called free electrons and can move from one atom to another through the conductors. लाइन समझ में आई? कहने का मतलब है जितने कंडक्टर्स हैं, मान लिया ये हमारा कंडक्टर है, इन सारे कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन सारे कंडक्टर्स के पास, जितने कंडक्टर्स हैं, सारे कंडक्टर्स के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने एटम की न्यूक्लियाई से एक लूजली बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? लूजली बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? लूजली बॉन्ड होते हैं, यानी कोई ज़्यादा ताकत से नहीं बॉन्ड होते हैं। तभी तो भाई ये हमारा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स भाई हमारा रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस की चारों तरफ, क्योंकि वो लूजली बॉन्ड है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लूजली बॉन्ड नहीं है। ठीक, इस नाते वो क्या करता है? मूव नहीं कर पाता, रिवॉल्व नहीं कर पाता। और कह रहा है ये इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दिया गया है? इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया है।
कौन सा नाम दिया गया है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में चले जाते हैं थ्रू दी कंडक्टर। कंडक्टर्स के थ्रू एक एटम से दूसरे एटम में चले जाते हैं थ्रू द कंडक्टर। ठीक है। अच्छा, अगर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसी सब्सटेंस में तो वो गुड कंडक्टर बना देता है उसको। अगर किसी भी कंडक्टर्स में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहने का मतलब है अगर किसी कंडक्टर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उसको गुड कंडक्टर बना देते हैं। अगर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उसको एक प्रकार का गुड कंडक्टर बना देते हैं, गुड कंडक्टर बना देते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इंसुलेटर आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम। अब इंसुलेटर केस में क्या होता है? इंसुलेटर के केस में होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या नाम है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं अपने एटम की न्यूक्लियाई से। सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और वो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं which can move from one atom to another and insulator does not allow electric charge flow through it। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में। इलेक्ट्रिसिटी को हम क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में। कौन कौन से पार्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन सब अब इन दोनों टॉपिक के बारे में हम कल चर्चाएं करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए और क्या कर सकते हैं, अब अच्छे नंबर लाने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो थैंक यू।